स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या करता है, बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं, बस दो चीज़ें अगर आप जान जाते हैं, मेन जान जाइए। दो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये वाला सिंपल समझ लेना है और यहाँ पे ये वाला सिंबल समझ लेना। अगर दोनों में अंतर समझ गए तो आसानी से क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, देखिएगा कितना आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने क्या किया, इस पर लाइव क्लास ले चुका हूँ। मैंने क्या किया, 1 घंटे का लाइव क्लास लिया है। अगर आप उस लाइव क्लास को नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप लोग देख सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, डेली लाइव क्लास से लेता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, डेली लाइव क्लास से लेता हूँ। अगर लाइव क्लास का मजा आप लेना चाहते हैं, भी चाहते हैं बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास लेना, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इजीली क्या कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बताते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस सिंबल को समझना और इस सिंबल को समझना है। चूंकि हमारा जो प्रश्न नंबर देखिएगा 1 से लेकर 4 तक के जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसी पे आधारित है। अगर ये दो चीजें समझ जाएंगे तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो ऐसे सिंबल होते हैं इसको बोला जाता है सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। इसको हिंदी में कहा जाता है उप समुच्चय, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा सिंबल होता है इसको बोला जाता है इंग्लिश में बिलोंग्स टू, यानी संबंधित है। अभी ये सारी चीजें मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा। अगर इसी को क्या किया जाए, ऐसे क्रॉस कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है नॉट सबसेट, यानी ये क्या होता है, उप समुच्चय नहीं होता है। अब आपको समझना है कि भाई उप समुच्चय होता क्या है, कैसे उसकी पहचान करते हैं, तो इस पर मैंने स्पेशल क्लास लिया है, आपको पता ही है। यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। यहाँ पे जैसे देखिएगा एक समुच्चय ए बराबर हमको दिया हुआ है 1 2, यहाँ पे दिया हुआ है 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा बी बराबर हमको दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे दिया हुआ हमको 5, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास दो समुच्चय है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव, देखिए एलिमेंट होता है, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। तो अगर पहले समुच्चय के सभी अवयव हमारे क्या होते हैं, समुच्चय में बी में होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। यानी ए को क्या बोलते हैं, बी का सबसेट बोलते हैं। इजीली आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, यहाँ पर भी क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन ये कहता है कि जो ए का जो मान है बराबर नहीं होना चाहिए बी के मान का। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ए के अवयव आप देख सकते हैं 1 2 3 है, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसमें होना चाहिए, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, समान समुच्चय नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 5 को हम मिटा दे तो यहाँ पे सेम टू सेम हो जा रहा है। जब सेम टू सेम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये सबसेट नहीं होगा। हमारा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 5, तो हमारा ए क्या है, ए का जो मतलब अवयव है बी में है, लेकिन क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, दोनों समान समुच्चय नहीं हो रहा है। तब हम इसको बोल सकते हैं कि जो ए है हमारा सबसेट है किसका, बी का। समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर यहीं पे क्या करें, इसको अगर हम बराबर कर दें, यहाँ पे अगर हम दोनों को क्या करें, बराबर कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिए भाई, ऐसे जो सिंबल आ जाते हैं ये किसको डिनोट करते हैं, तो ये देखिएगा हमारे अवयव को बताते हैं। ये हमारा समुच्चय के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे जो सबसेट का जो सिंबल है ये हमारा सेट के लिए यूज होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम एलिमेंट के लिए करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे देखिएगा यहाँ पे समुच्चय हमारा क्या दिया हुआ है, ए बराबर हमारे पास अगर मान लीजिए दिया हुआ है ए, यहाँ पे दिया हुआ है बी, यहाँ पे दिया हुआ है सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग करता है हमारा जो सेट ए से। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारे ये वाला मतलब सिंबल होता है, अभी हमारे चूंकि यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे जहाँ हमें बताना पड़ेगा कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, तो ये एलिमेंट को दिखाता है और ये जो सिंबल होता है क्या करता है, सेट को दिखाता है। तो आसानी से आप समझ गए कि भाई कौन सबसेट होगा कौन नहीं होगा। अगर पहला वाला दूसरे में होगा, अगर लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन बराबर हो जाएगा तो वो सबसेट नहीं होगा। इस पे ऑलरेडी मैंने क्लास लिया है, आपको पता ही है। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे मैं प्रश्न नंबर 1 2 3 4 प्रश्नों को बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो में शेष प्रश्नों को बताऊंगा। चूंकि हमारा जो प्रश्न नंबर 1 2 3 4 है एक ही आधार पे है, हमारा सबसेट पे आधारित है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन प्रश्नों को बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। हर एक चीज आपको फ्री में दिया जाता है, पीडीएफ नोट दिया जाता है। अगर चाहते हैं आगे क्लासेस करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी का भी लाइक कर दिया, क्योंकि आप बाद में क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो पहला प्रश्न दिया है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये वाला प्रतीक लगाना है, नहीं तो ये वाला लगाना है। तो मैंने बताया ये क्या होता है, सबसेट का होता है, उप समुच्चय को बताता है, ये उस समुच्चय को नहीं बताता है, तो इसी का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पे स्पष्ट आप देखिएगा जो चीजें मैंने बताया, अगर उसको समझेंगे तो
आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिया हुआ है 2 3 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो स्पष्ट आप देख सकते हैं जो हमारा पहला समुच्चय के अवयव हैं हमारे क्या है दूसरे में है। यहाँ पे देखिएगा 2 3 4 है, ये वाला पूरा अवयव इसमें है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ए जो है हमारा बराबर नहीं है बी का। इसका मतलब होता है इसको समान समुच्चय बोला जाता है, इक्वल सेट बोला जाता है। जो लोग मेरा क्लास देखे होंगे उनको पता होगा। यहाँ पे देखिएगा इक्वल सेट का मतलब होता है कि सेम टू सेम अवयव यहाँ पे अगर जल्द से मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ भी सिर्फ क्या होना चाहिए 2 3 4 होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं समान समुच्चय। लेकिन ये दोनों बराबर तो है नहीं। देखिएगा यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यानी यहाँ पे 5 और 1 क्या हो जा रहा है एक्स्ट्रा हो जा रहा है। लेकिन ये पहले वाला एक अवयव क्या है इसके दूसरे वाले में है, तो इसलिए हमारा क्या होगा ये सबसेट होगा यानी उप समुच्चय होगा। क्लियर हो रहा? किसी तरह का डाउट होगा तो तुरंत मुझे व्हाट्सअप करिएगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के मुझे मैसेज करिएगा या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, इस पे लाइव क्लासेस भी मैं चला दूंगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं क्या करूंगा लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत न हो। दूसरा ये आसानी से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया ABC, यहाँ पे दिया गया है BCD। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है ABC है, तो यहाँ पे B तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ना A है, यहाँ पे C है और क्या है B है, लेकिन A नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले वाला के जो अवयव है हमारा क्या होना चाहिए दूसरे वाले में होना चाहिए। वो बराबर ना हो अलग बात है, लेकिन पहला वाला पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे BC तो यहाँ पे दिया है लेकिन A वाला नहीं दिया है, तो हमारा क्या होगा ये सबसेट होगा नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि हमारा पहला वाला तो पूरा इसमें है नहीं तो इसलिए क्या होगा सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसे सिंबल का प्रयोग कर लेंगे। इजीली आपको समझ में आ रहा है? अब आपको समझना है, थोड़ा ध्यान से इन्हीं सब चीज़ों को समझना है क्योंकि ये सिंपल दिया हुआ था, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको अगर कर लेते हैं तो इस अभ्यास में कोई दिक्कत ही नहीं आपका होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे समझिए कह रहा है कि यक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। जैसे देखिएगा आपके क्लास के विद्यार्थी को बता रहा है और यहाँ पे जो समुच्चय बता रहा है विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का। तो ये आप खुद जानते हैं कि ये जो हमारा क्या है भाई आपके कक्षा के जो विद्यार्थी हो क्या है इस विद्यालय में पढ़ते हैं, ये पहला जो अवयव है यानी ये वाला जो अवयव है हमारा क्या होगा दूसरे में होगा कि नहीं होगा। भाई अगर क्लास 11th में पढ़ रहा है तो स्कूल में ही पढ़ रहा है, तो स्कूल हमारा क्या हो गया पूरा बड़ा समुच्चय हो गया, हमारा जो क्लास है वो क्या हो गया छोटा समुच्चय हो गया। तो इसके अंदर ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हुआ क्योंकि विद्यालय में क्या होता है बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, बहुत सारी क्लास होती हैं, लेकिन 11th क्या है एक ही है। तो यहाँ पे ये वाला अवयव इसमें होगा लेकिन ए क्या होगा बी के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या है हमारा मतलब ये सबसेट है, तो यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे भरने के लिए देगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है भर लेना। इजीली समझ में आ रहा है? कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। यहाँ पे देखिएगा तीसरा आपका हो गया। चौथा देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। यहाँ पे बता रहा है कि कोई वृत्त आपको ले लेना है, ऐसे क्या करना है कोई वृत्त ले लेना है समतल में। और दूसरा समुच्चय बता रहा है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई। यहाँ पे देखिएगा त्रिज्या दिया हुआ है, इसका बता दिया है 1 इकाई है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों होगा सबसेट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मात्रा यहाँ पे दे दिया है कि हमारा 1 इकाई, तो ये वाला इसमें थोड़ी ना होगा। क्लियर है? इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं? किसी तरह का दिक्कत होगा तुरंत पूछिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये वाला क्या हो जाएगा सबसेट नहीं होगा। तो ऐसे सिंबल का आपको प्रयोग कर देना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 इकाई नहीं लिखा रहता तो इस कंडीशन में थोड़ा सा संभावना बनता था कि यह सबसेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसका मात्रक दे दिया तो यह हमारा सबसेट नहीं होगा। ये वाला इसके अंदर थोड़ी ना आएगा। आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इसके अंदर थोड़ी ना आएगा। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। चौथा हो गया। पांचवा नंबर दिया हुआ है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। बताइए यहाँ पे दिया हुआ है किसी समतल में स्थित त्रिभुज, तो कोई भी यहाँ पे त्रिभुज हो सकता है, समकोण हो सकता है, समद्विभाग हो सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक आयत। यहाँ पे आपको क्या करना है एक आयत लेना है। तो ये बताइएगा ये इसके अंदर आएगा क्या? पहला वाला जो अवयव है दूसरा के अंदर आएगा? नहीं आएगा। भाई ये त्रिभुज है और ये आयत है, तो दोनों एक जैसे थोड़ी रहे कि उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा ये वाला हमारा क्या होगा सबसेट नहीं होगा। तो सिंपली इसके अंदर क्या करना है आपको ऐसे सिंबल का प्रयोग कर लेना है। चूंकि नए चीज़ें हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें समझ में ना आए। अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत होता है नहीं समझ में आता तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप पे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चाहे तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं छठा नंबर। तो छठा नंबर भी देखिए कह रहा है कि किसी समतल एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो। यहाँ पे स्पष्ट दे दिया है, यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया था लेकिन यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है दूसरा वाला कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो यहाँ देखिएगा जो हमारा ये समबाहु त्रिभुज है ये क्या होगा इसके अंदर आसानी से आ सकता है?
बिल्कुल, क्योंकि हमारा क्या होता है, त्रिभुजों का प्रकार है, जो हमारा समबाहु त्रिभुजों क्या है, त्रिभुजों का प्रकार है, तो इसके अंदर क्या होता है, त्रिभुज के अंदर ये आता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐसे सिंबल को आपको लगा लेना है। कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं इस पे लाइव भी चला दूंगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत न रहे। तो देखिए जो हमारा मतलब पहले का जो लास्ट वाला प्रश्न 7 नंबर है, यहाँ पे बता रहा है कि एक सम प्राकृतिक संख्या, यानी जो हमारा पहला सेट, जैसे मान लीजिए अगर a बराबर हमारा क्या है यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या, यानी 2 4 6 यहाँ पे 8 डैश डैश करके यहाँ पे पहला हो गया। दूसरा वाला हमारा क्या कर रहा है, देखिएगा दूसरा वाला जो समुच्चय हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप जानते हैं जिसमें प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, और हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे बीच में मान लीजिए 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे +2 +3, यानी डैश डैश करके हमारा होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट आप देखिएगा ये वाला जो ए वाला कि जो समुच्चय है, इसके सभी अवयव क्या होंगे, बी में होंगे। क्लियर है, क्योंकि भाई ये पूरा आ जा रहा है ना, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस वाला भी आ जाता है, माइनस वाला भी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा इसके अंदर होगा। लेकिन ये क्या होगा, दोनों बराबर नहीं हो, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस वाला लेना है और इसमें प्लस वाला माइनस वाला दोनों लेना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये जो है सबसेट है। इजीली आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे आशा है ये जो प्रश्न नंबर 1 है इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री में लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है, PDF नोट दिया जाता है, हर एक चीज़ क्या किया जाता है यहाँ पे बताया जाता है। अब चलिए, जैसे अगर प्रश्न नंबर 1 समझ में आया, उसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो जितने प्रश्न हैं सब क्या हमारा सबसेट पे ही बेस्ड है। तो ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पे कारण भी देना है, तो कारण इजीली आप लोग दे सकते हैं, मैं कारण बता दूंगा। अगर आपको PDF नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहां से PDF नोट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है पहला जो समुच्चय हमारा क्या है, A और B है, दूसरा जो हमारा दिया हुआ है BCA है। यहाँ पे बता रहा है कि हमारा क्या है, सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो A और B है इसमें हमारा मौजूद है, यानी पहले समुच्चय का अवयव क्या है, दूसरे वाले में है। तो मैंने बताया था कि यदि पहले वाले का मतलब अवयव क्या हो, दूसरे वाले में हो, और हमारा क्या हो, A बराबर नहीं हो बी के, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। तो इजीली देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सबसेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट नहीं है, तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे असत्य। कारण में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पहले समुच्चय का अवयव क्या है, दूसरे समुच्चय में है, और ये क्या है, बराबर नहीं है बी के, तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। PDF नोट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आसानी से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, पहला वाला। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला लिखा हुआ है, जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है AE है, और यहाँ पे दूसरा वाला हमारा लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो यहाँ पे जानते हैं स्वर हमारा क्या होता है, 5 होता है, AEIOU, ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा जो पहला समुच्चय इसके सभी अवयव क्या है, इसमें है, तो बिल्कुल यहाँ भी AE है, और यहाँ पे भी क्या है, AE है, और हमारा A क्या हो रहा है, B के बराबर नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है ये वाला समुच्चय क्या है, इस समुच्चय के बराबर नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सबसेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इजीली समझ रहे, यहाँ पे सबसेट पे आधारित सभी प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के प्रश्न है इसी पे आधारित है। किसी तरह का दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा वाला में हमें दिया हुआ 1 2 3, यहाँ पे दिया हुआ 1 3 5। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा लिखा हुआ सबसेट है। तो भाई सबसेट कब होगा, जब इसके पूरे अवयव यानी पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय हमारे 2 में होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 या हमारा 3 है, तो यहाँ पे देखिए 1 3 तो ये इसमें है, लेकिन हमारा क्या है, 2 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ सबसेट है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इजीली आप लोग समझ रहे हैं, किसी तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सुनो, जो हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिएगा ये जो सिंबल होता है एलिमेंट को दिखाता है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अवयव। ये जो हमारे इसके अंदर है, इस समुच्चय के अंदर, ये हमारे क्या कहते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो बताइए ए क्या हो रहा है, इस समुच्चय से बिलोंग कर रहा है क्या, इसमें है क्या, तो बिल्कुल है। देखिएगा ए हमारा क्या इस समुच्चय में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसके अवयव हैं। देखिएगा पांचवा वाला दिया हुआ है कि ए जो हमारा है समुच्चय है इसका, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ए इसके अंदर है। तो मैंने बताया था कि पहला वाला क्या होता है, अगर दूसरे वाले में है और हमारा क्या होता है, ये जो समुच्चय इसके बराबर नहीं होता तो हमारा सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये करेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
तो देखिए इसमें हमारा जो छठा नंबर प्रश्न दिया कह रहा है कि संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग सम प्राकृतिक संख्या जानते हैं हमारा क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 6 से छोटा ही लेना है। और दूसरा वाला में देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। तो 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आपका 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर आपका 12 होगा, 18 होगा और ये 36 होगा। ये संख्याएं जो क्या करेंगे 36 को विभाजित करेंगे। तो ये पहला समुच्चय हो गया हमारा, ये दूसरा समुच्चय हो गया। अब देखिएगा 2 और 4 इसमें है क्या, तो बिल्कुल देखिए 2 और 4 यहाँ पे है, यानी पहले वाले के अवयव क्या है दूसरे वाले में है, लेकिन इसके क्या है ए का मान क्या है बी के मान के बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सबसेट है, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न नंबर 2 भी आसानी से आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो एनसीईआरटी के बुक में प्रश्न नंबर 4 हमारा ये दिया हुआ है और 5 नंबर ये दिया हुआ है। क्योंकि मेरे पास जो बुक है आप बाय द वे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो इजीली इस प्रश्न को आप लोग देख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर तक आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जो चौथा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये दिया हुआ है, यानी जो हमारा 5वां नंबर के जो मैंने बताया है, ये जो 5 नंबर बताया है वो क्या दिया हुआ है 4 नंबर पे दिया हुआ। तो बिल्कुल यही क्या है ये वाला हमारा अवय इसमें है, तो ये हमारा सत्य है, आप समझ ही रहे हैं, इसको मैंने बताया। ये देखिएगा 4 नंबर में आपको थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे 4 नंबर में ये वाला नहीं दिया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया ऐसे ब्रैकेट लगाया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर सिंपल अगर ऐसे देता है तो इसका मतलब है अवय को बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या मझोला कोष्टक लगा देते हैं ये समुच्चय को बताता है। तो भाई यहाँ पे ये जो हम चीज यूज करते हैं, ये जो सिंपल यूज करते हैं हम लोग अवय के लिए यूज करते हैं, हम लोग समुच्चय के लिए तो यूज करते नहीं है। समुच्चय के लिए हम क्या करते हैं ये वाला यूज करते हैं जो स्टार्टिंग में इस पॉइंट को बताया था। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसका कारण आपसे पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है ये जो सिंबल होता है एलिमेंट को दिखाता है, ये सेट को नहीं दिखाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है ये सेट है तो ये सेट को दिखाता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा कथन असत्य हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया था हमारे बुक में, तो मैंने इस चीज़ को भी बता दिया ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। तो मुझे आशा है प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न नंबर 2 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें बताना है, हमें कुछ कथन दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1 2, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है 3 4 5। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ये क्या है इस समुच्चय का हमारा अवयव, यानी जब भी इसको लिखेंगे दोनों को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कारण बताना है, तो ये भी चीजें आपको बताऊंगा मैं। अगर आपको PDF इसका चाहिए, इसका नोट चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला हमसे कह रहा है कि 3 4 यानी हमारा क्या है मतलब a का क्या है सबसेट है। तो देखिएगा ये हमारा क्या है जो 3 4 है, यहाँ पे समुच्चय तो है नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है a के लिए हमारा क्या हो रहा है अवयव का काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये सबसेट नहीं होगा, यहाँ पे हम कर देंगे असत्य कर देंगे। इसको आप लोग असत्य देख लीजिएगा कैसे हुआ, तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है भाई। ये मैंने बताया है कि इसके अंदर है ना, इस समुच्चय के अंदर है तो ये एलिमेंट है। जैसे 1 हमारा इसका अवयव है, 2 है, उसी प्रकार 3 4 क्या है हमारा इसका अवयव है। तो अवयव के लिए हम क्या करते हैं इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, और सबसेट के लिए हम लोग क्या करते हैं इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है सबसेट तो है नहीं, सेट तो है नहीं, ये हमारा क्या है अवयव है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य होगा, लेकिन ये वाला हमारा कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 3 4 है क्या है a का क्या हमारा अवयव है, तो बिल्कुल करेक्ट चीज है। आप लोग समझ में आ रहा है जो इसके अंदर है इसके अवयव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आपको देखिएगा तीसरा नंबर दिया हुआ है कि जो 3 4 यहाँ पे देखिएगा समुच्चय लिखा हुआ है, ये जो 3 4 समुच्चय है ये क्या कर रहा है a का क्या है सबसेट होगा। तो यहाँ पे हमें समुच्चय लिखा है भाई, ये 3 4 तो हमारा अवयव है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 4 तो हमारा अवयव है एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दिया गया तो इसका मतलब ये समुच्चय बन गया है, सेट बन गया है। और जब सेट है तो बिल्कुल क्या होगा ये वाला जो मतलब अवयव है इसके अंदर है, इसलिए क्या होगा हमारा ये हमारा कथन क्या होगा सही होगा। समझ रहे हैं? अगर एक बार ये लगाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा अवयव हो जाएगा, लेकिन अगर 2 बार यहाँ पे लगा दिया तो ये समुच्चय बन गया, और ये पूरा अवयव है हमारा क्या है इसके अंदर है, और a का जो मान है इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये जो मान है इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा हमारा उपसमुच्चय होगा। तो ये भी कथन हमारा क्या है सही है। आगे चलिए देखते हैं, कह रहे जो 1 है वो क्या है अवयव है, a के बिलोंग करता है, एलिमेंट है। तो देखिएगा a के अंदर 1 है क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए अवयव का काम कर रहा है, तो ये भी हमारा कथन क्या है सत्य है। फिर देखिएगा 5वां वाला क्या लिखा हुआ है कि एक सबसेट है a का। तो भाई एक हमारा क्या है समुच्चय तो है नहीं, एक यहाँ पे क्या है एलिमेंट का काम कर रहा है। यदि यहाँ पे ब्रैकेट लगाया होता है तब नहीं ये क्या होता हमारा सबसेट बनता,
क्योंकि समुच्चय बनता तभी ना होती, इसलिए हमारा ये जो कथन है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप आएंगे छठा नंबर में, तो यहाँ पे कह रहा है समुच्चय दिया हुआ 1 2 5 हमारा क्या हो, तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर 1 2 5 है क्या, तो 1 है 2 है 5 है बिल्कुल, और ये पूरा मान इस पूरे मान के बराबर होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी कथन हमारा सत्य हो। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 7 नंबर। ये दिया हुआ है कि 1 2 5 हमारा क्या है, अवयव है, एलिमेंट है ए का। तो आप देखिएगा यहाँ पे समुच्चय का चिन्ह बना दिया, यानी सेट बना दिया है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंपल यूज होता है अवयव के लिए यूज होता है, एलिमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे सेट लिखा हुआ है तो ये सेट के लिए थोड़ी ना यूज होता है, तो इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि जो 1 2 3 है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब ध्यान देंगे तो इसका पूरा जो अवयव है क्या इसके अंदर है, नहीं है। देखिएगा 1 2 तो है, लेकिन यहाँ पे हम 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है ये पूरा हमें लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा रहता तब हमारा यहाँ पे जाके कुछ मतलब सही होता, इसीलिए ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई सही होगा, जिसके सभी अवयव क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, एक साथ आएंगे। अगर 3 को लेंगे तो हमें 4 को भी लेना पड़ेगा, लेकिन 4 यहाँ पे है नहीं होगा। आगे चलिए देखते हैं 9 नंबर। तो कह रहा है फाई क्या करता है, बिलोंग करता है ए से। तो देखिएगा फाई जो मतलब एक समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, तो देखिएगा ये क्या करता है, बिलोंग नहीं, ये सेट होता है। ये क्या होता है, हमारा सेट होता है, ये एलिमेंट नहीं होता, ये क्या होता है, सेट होता है। क्योंकि आप जानते हैं फाई क्या है, एक स्पेशल सेट है। ये क्या होगा, मतलब जो सिंबल लगा हुआ है ये हमारा एलिमेंट को दिखाता है, तो एलिमेंट थोड़ी नहीं, ये तो हमारा सेट है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसी तरह का अगर दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करेगा, मैं इस पर लाइव क्लासेज प्रोवाइड कर दूंगा, या कमेंट करेंगे तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको समझा दूंगा। हो सकता है चीज़ें नई है तो कुछ आपको चीज़ें समझ में नहीं आता, अगर नहीं समझ में आता तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और बेसिक वीडियो देख लेंगे तो 100% आपको चीज़ें समझ में आए। इसका मैंने लाइव क्लास लिया था बेसिक वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए 10 नंबर पे आ जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बता रहा है फाई क्या है, मतलब सुपर सेट है एक है, तो ये चीज़ें करेक्ट है, क्योंकि भाई ये अभी हमारा सेट है, और ये जो सिंबल हम यूज करते हैं सेट के लिए। जो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारा यहाँ पे समुच्चय, तो देखिएगा जो फाई होता है हमारा एक स्पेशल समुच्चय होता है। यहाँ पे फाई क्या होता है, एक स्पेशल समुच्चय होता है, तो इसके अंदर समुच्चय लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इजिली आपको समझ में आ रहा है, और मुझे आशा है कि प्रश्न नंबर 3 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक प्रश्न और इस वीडियो में मैं कराऊंगा 4 नंबर प्रश्न, तो उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल कोर्स आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो प्रश्न नंबर 4 हमारा है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, सबसेटों की संख्या बताना है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, यानी नंबर ऑफ हमें क्या करना है, सब सेट से निकाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, इसका फार्मूला होता है 2 पे पावर n। यानी क्या है, हमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला वाले में अगर नंबर ऑफ सेट निकालें तो यहाँ पे फार्मूला हमारा हो जाएगा 2 पे पावर n। यहाँ पे 2 रहेगा ही, यहाँ पे देखिएगा इसमें कितना मतलब अवयव है, एक अवयव है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी कितने यहाँ पे उपसमुच्चय होंगे, कितने सबसेट होंगे, तो 2 होंगे। कौन कौन से होंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि फाई जो होता है, यानी जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, हर एक समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये समुच्चय जो दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा का सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारा 2 पे पावर n होगा। यहाँ पे देखिएगा 2, और यहाँ पे कितना हुआ है, 1 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। इसका जब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे उस समुच्चयों की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, पहला तो फाई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अलग अलग लिखिए, ए हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, तो ये देखिएगा हर एक समुच्चय क्या होता है, खुद का क्या होता है, हमारा सबसेट होता है। यानी हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का स्वयं का क्या होता है, हमारा सबसेट होता है। तो हमारा ये क्या हो गया, पहला तो फाई सब में होगा। उसके बाद इसको हमने अलग अलग लिख लिया है, ये हमारे हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मतलब सेट दिया हुआ है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। स्वयं का क्या होता है, ये सबसेट होता है। तो देखिए 2 2 4 हो गया। इसी प्रकार जब आएंगे तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में देखिएगा फार्मूला वही होगा 2 पे पावर n, तो 2 पे 3 होगा। इसका मतलब गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो पहला फाई हो जाएगा। इसको एक एक करके लिखिए, जैसे देखिएगा 1 दिया है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर 2 को लिख लीजिए, मतलब अलग अलग लिखना है। ठीक है ना, पहले एक एक करके आपको अलग अलग लिखना है। ये हो गया हमारा कितना, 1 2 3 4 हो गया। अभी हमारा 4 और चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अब 2 2 का लिखिए, जैसे 1 और 2 लिख लीजिए।
उसके बाद क्या कर लीजिए 2 और 3 लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे 1 3 लिख सकते हैं या 3 1 लिख सकते हैं। तो 1 और हम क्या 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और ये स्वयं का क्या होगा हमारा सबसेट होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे लिख लेंगे 1 2 3। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था, मैंने जब लाइव क्लास लिया था तो इसको डिटेल में पढ़ाया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं बेसिक लाइव क्लास लेता हूं तो उसको देखिए, इसके मदद से आसानी से क्या करेंगे आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो में जिन्होंने लाइव क्लास देखा था और उनको ये प्रश्न आसानी से अगर समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज़ कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइव क्लास से आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं हम देखते हैं तीसरे के वास्ते हमारा चौथा वाला। तो चौथा वाला देखिएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे फाई दिया है तो ये रिक्त समुच्चय बोला जाता है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं है। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, अगर ऐसे सिंबल बना देते हैं तो इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो ये भी रिक्त समुच्चय का ही मतलब क्या होता है उदाहरण होता है। तो यहाँ पे कोई अवयव नहीं है तो 2 पे पावर n फार्मूला होगा, 2 पे क्या कोई अवयव नहीं, या तो पे 0 होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पे घात 0 का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे रिक्त समुच्चय ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे सबसेट होगा। ठीक है ना, इजीली आप लोग समझ गए। तो मुझे आशा स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो भी प्रश्न थे आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। ये चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लाइव क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।